बड़े अफसोस के साथ खबर आपको दे रहा हूं वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फैसला है वो तो सामने आ चुका है। पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। अब ये डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को ये लेटर प्रेजेंट करेगा या क्या। उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना। कहीं ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रीजन ही बताएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हल्का मत लीजिए इस बार। पहले जरूर हमने छोटी हरकतें की हैं, नो डाउट, मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन इस बार हल्का मत लीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम तैयारी के साथ आ रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जो दीगर बोर्ड मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में सपोर्ट कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा अखबार है, वो खबर दे रहा है, स्टार स्पोर्ट्स खबर दे रहा है, उनके यूट्यूबर्स खबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उनको कहा गया कि आप आ गए हैं और चेक करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो वही हाल होगा पिछले साल एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल पे। तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं। भारत ये जवाब बना रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो आपने खबर आपकी नजर से गुजरी होगी, एक अटैक हुआ और एक मेजर उनका और सिपाही मर गए और वहां सूरत हाल बड़ी कशीदा है। फिर वो बहाना बनाते हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है, वो इसको बहाना बना रहे हैं और दूसरों को कन्विंस कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो सर कंसिस्टेंसी नहीं है ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, एक चेयरमैन लंबा बैठ जाए, कोई जबान हम भी तो खोले ना सर। खामोश बैठे हैं। असल जो आपने बात की ना कंसिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं है और पीसीबी लेवल पे भी नहीं है। हमारे टाइम के ऊपर कोई इशू आता है तो हमारे पास बैकअप के ऊपर मैचेस करवाने के लिए कोई दूसरा वेन्यू मौजूद होना चाहिए। समझ जाए यहाँ से मतलब कि उन्होंने क्या बताना चाहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान का पॉजिटिव देखा जाए ना पड़ोसी के तौर पे कि 2-0 स्कोर है हमारा। हम 2 दफा आ चुके हैं, आप लोग 1 दफा भी नहीं आए अभी तक, और अब आपको आना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों में नचाएगा। आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो आप देखते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला ले और 1-2 ममालिक को मिला ले। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी को सैबोताज करना चाहते हैं। इंडिया के आने से पाकिस्तान को क्रिकेट को बड़ा ज्यादा फायदा होगा, पाकिस्तानी क्रिकेट को बड़ा ज्यादा फायदा होगा। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो तय है वो तय है। इंडिया की गवर्नमेंट कभी नहीं मानने वाली। पावर है उनके पास कि अगर वो कहें जी हम नहीं जाना चाहते, हमारी गवर्नमेंट का लेटर है, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आईसीसी एक काउंसिल है, उसमें कोई ये बात नहीं उठाएगा कि एक बंदे के लिए सिर्फ हाइब्रिड मॉडल। जय शाह जाके किस बुनियाद के ऊपर जब बाकी नो बोर्ड पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, वो कहेगा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है। ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है। किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट अगर उस टीम को किसी और मुल्क में जाके खेलने से मना कर दे तो आईसीसी इसमें कुछ नहीं कर सकता। आईसीसी का इसमें कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट के मामले में आईसीसी नहीं बोल सकता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आईसीसी का श्रीलंका में जो मीटिंग चल रही है उससे एक खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा और पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग राइट मिली हुई है उसका कुछ मुकाबला पाकिस्तान में होगा और कुछ मुकाबला यूएई में होगा। जिसको सुनकर इन पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब जरूर बीसीसीआई की चाल होगी जो सभी क्रिकेट को मनवा लिया कि मतलब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है वो हाइब्रिड मॉडल पर होगी। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई बहुत पहले ही मना कर चुकी थी कि हम पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रीज़न ही बताएंगे। लेकिन फिर पीसीबी, आज मैं ये पढ़ रहा था, शायद आपकी वेबसाइट पे ही था, कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फ़ोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कहे जी हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स में लगा रहा है। अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। एंड टाइम के ऊपर कोई इशू आता है तो हमारे पास बैकअप के ऊपर मैचेस करवाने के लिए कोई दूसरा वेन्यू मौजूद होना चाहिए। समझ जाए यहाँ से मतलब कि उन्होंने क्या बताना चाहा है कि
हाइब्रिड मॉडल की वैसे भी डिस्कशन लिखी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये बजट की डिस्कशन लिखी हुई कि इस बजट को हमने डिसाइड करना है ताकि हम बैकअप के ऊपर अगर कुछ इशू आता है एंड टाइम के ऊपर तो फिर हमारे पास इतने पैसे हो कि हम पाकिस्तान के या किसी और टीम के मैचेस जो है वो बाहर के मुल्क के अंदर करवा सकें। ये है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का एजेंडा। दूसरी चीज, इससे तो साफ क्लियर हो गया कि मतलब कि ना उन्होंने यहाँ पे मनाना मुनाना किसी ने नहीं है। आईसीसी से एक बड़े बड़े रिपोर्टर ने उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था आईसीसी तो कहता है कि हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि इंडिया और पाकिस्तान के रेगुलर मैचेस हो, हम तो खुश हैं। लेकिन सवाल आता है गवर्नमेंट के ऊपर सारा। अब गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है तो बीसीसीआई के जरिए से बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि हमें समझ नहीं आई लोग हमसे क्यों बार बार बात कर रहे हैं, बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। हमारा कल भी वही फैसला था, हमारा आज भी यही फैसला है कि हमें हमारा इसमें कोई चक्कर नहीं, अगर हमें गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देगी हम चले जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने मना किया हम नहीं जा सकते। सिमिलरली पाकिस्तानी पीसीबी से बात की, पीसीबी भी यही कहती है, पीसीबी कहती है कि ना हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आए। जब इंडियन टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी तो पाकिस्तान सही में जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो प्रॉपर तरीके से बहाल हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहां? भारत ने अभी बीसीसीआई ने तो ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलने जा रहे, लेकिन उन्होंने अपने जराये से, अब आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया उनका सबसे बड़ा अखबार है, वो खबर दे रहा है, स्टार स्पोर्ट्स खबर दे रहा है, उनके यूट्यूबर्स खबर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। उनको कहा गया कि आप आ गए हैं और चेक करें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मजबूत स्टैंस लेना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो वही हाल होगा पिछले साल एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल के बाद। तो मिर्जा साहब ये भी तो खबर है कि पीसीबी ने भी कहा है कि बीसीसीआई जो है वो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो मना किया गया है पाकिस्तान ना जाने की जो इजाजत है टीम को, उसका तहरीरी जो सबूत है वो दे। अब ये डिपेंड करता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी को ये लेटर प्रेजेंट करेगा या क्या सीन होगा, इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए आईसीसी तो इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, तो वहां कौन सा लेटर प्रोड्यूस किया जाएगा, ये तो हम दीवाने की बढ़ है कि हम उनसे कहते रहे कि ये दे दो वो दे दो, जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड, और वो आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचाएगा, आईसीसी को वो अपनी टर्म डिक्टेट कराएगा। तो आप देखते हैं क्या होता है, अफगानिस्तान भी उनके साथ है, फिर हो सकता है कि बांग्लादेश या श्रीलंका को भी मिला ले और एक दो ममालिक को मिला ले, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी को सैबोताज करना चाहते हैं ना कि आप हाइब्रिड मॉडल पे कराएंगे तो पाकिस्तान में फाइनल, अगर भारत पहुंचता है फाइनल में तो फिर फाइनल क्या होगा। तो बहुत सारे मसाइल है, मेरे ख्याल में पीसीबी को इस वक्त सबकी नजरें पीसीबी पर है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है कि आईसीसी के मीटिंग में जो श्रीलंका में हो रही है आज से शुरू हो गई है और 22 तारीख तक चलेगी, जिसमें बड़े बड़े फैसले होने हैं, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया द्वारा खुद रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी को अब ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट करना ही पड़ेगा पाकिस्तान से, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पता था कि जब तक भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी इस चैंपियंस ट्रॉफी का कोई वजूद नहीं रहेगा। इसलिए इन पाकिस्तानियों ने बीसीसीआई के सामने और आईसीसी के सामने घुटने टेक दिए हैं और पूरे पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक बन चुका है। केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड बन चुका है, क्योंकि ये अपने स्टांस पे खड़े नहीं रहते हैं। पहले ये बातें करते हैं कि बीसीसीआई को किसी भी तरीके से पाकिस्तान में अपनी टीम भेजनी पड़ेगी क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से आईसीसी ने बीसीसीआई के सामने बातचीत करते हुए बताया कि हम पाकिस्तान में आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे तो कुछ मैच यूएई में होंगे, जबकि भारत अपना पूरा मुकाबला यूएई में खेलेगा, क्योंकि भारत पहले ही मना कर चुका था कि हम पाकिस्तान में अपना मुकाबला नहीं खेलेंगे। इसलिए बीसीसीआई के सामने आईसीसी भी घुटने टेक दिया, क्योंकि जो फाइनेंशियल मॉडल है वो आईसीसी को मतलब रेवेन्यू जो जनरेट करके देती है वो बीसीसीआई देती है। अगर बीसीसीआई के मुताबिक नहीं होता है कोई काम तो मतलब आईसीसी मतलब इसके आगे मजबूर हो जाती है, और आईसीसी को फर्ज बनती है कि जो मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उसको तो कम से कम स्टांस मिलना चाहिए। और पाकिस्तान में जिस तरह से भारत को प्रॉब्लम है उसको देखते हुए आईसीसी ने फैसला किया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।